बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इस वक्त हम मकाम हुदैबिया पे हिजरत के 6ठे साल अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमोबेश 1400 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ उम्रा के गरज से मदीना मुनव्वरा से निकले। आपको अंदेशा था कि कुफ्फारान मक्का आपको उम्रा करने नहीं देंगे, मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही एक शख्स को मक्का मुकर्रमा भेजा ताकि वो काफिरों के इरादे भाप ले और आकर बताए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा के गरज से मदीना मुनव्वरा से निकले और जब आपका काफिला मकाम अस्फहान के करीब पहुंचा तो वो शख्स ने ये खबर लेकर आया कि कुफ्फार ने तमाम कबाइले अरब के काफिरों को जमा करके ये कह दिया है कि मुसलमानों को हरगिज दाखिल होने ना दिया जाए मक्का मुकर्रमा में। चुनांचे काफिरान कुरैश कुफ्फारान कुरैश ने अपने साथ मिले हुए तमाम कबाइल को जमा करके एक फौज तैयार की और वो फौज असलहों के साथ मक्का मुकर्रमा के बाहर निकल आए कि किसी तरह मुसलमानों को अंदर आने नहीं देना है, उन्हें बाहर ही रोकना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां से रास्ता बदल दिया। बीच में से एक रास्ता निकलता था, रास्ता जो कटता था, वहां से आपने अपने काफिले को मोड़ लिया और वो काफिला जब मकाम हुदैबिया पे पहुंचा तो वहां पर ये काफिला ठहर गया, वहां काफिले ने पड़ाव डाला। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये जो दीवारें दिख रही है ये मकाम हुदैबिया का, ये जो दरख्त भी आपको जो दिख रहा है ये मकाम हुदैबिया पर वाक़ है। अब यहाँ पानी की बड़ी कमी थी, पानी की बड़ी किल्लत थी। एक ही कुआं था, वो भी खुश्क था। चंद एक घुट पानी निकलने के बाद वो खुश्क हो गया और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान प्यास से बेकरार हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने अर्ज की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़े से बर्तन में अपना दस्त मुबारक यानी अपना हाथ डाला तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उंगलियों मुबारक से चश्मे पानी के बहने लगे, जिससे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने खूब पानी पिया, खूब फैजियाब हुए। फिर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने वजू का बचा हुआ पानी और अपनी तीर उस कुएं के अंदर दाखिल की, जिससे कुएं का पानी उबल कर बाहर आने लगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कई दिनों तक उस पानी को पानी पिया और आपके जानवरों ने भी वो पानी को पिया। जब अब यहाँ पर पड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा भेजा कि जाकर काफिरों से सुलह करके आए कि हम सिर्फ उम्रा के लिए आए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वहां पहुंचे और काफिरों से जब कहा कि हम सिर्फ उम्रा के लिए आए और हम उम्रा करने आना चाहते, तो काफिरों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप आए हो तो आप तवाफ कर लो, सफा मरवा की सही कर लो, आए और हम उम्रा करने आना चाहते। तो काफिरों ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप आए हो तो आप तवाफ कर लो, सफा मरवा की सही कर लो, मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हरगिज मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं करेंगे, तवाफ नहीं करेंगे, तो मैं इनके बगैर कभी उम्रा नहीं करूंगा। और बहस चली, सुलह की कोई सूरत ना निकली। कुफ्फारों ने कुछ काफिर भेजा, कुछ काफिरों को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, मगर कोई भी सूरत ना बनी कि सुलह हो जाए। अब हुआ क्या, जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ पर वक्त लगा तो हुदैबिया के मकाम पर किसी ने ये खबर पहुंचा दी कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिरों ने शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब खबर हुई तो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे, बताया जाता है कि ये दरख्त, कि इस दरख्त के नीचे आप तशरीफ फरमावे और तमाम सहाबा से बैठ ली। और एक रिवायत में ये भी आता है कि आपने जब तमाम सहाबा से बैठ ली तब आपने अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा कि ये उस्मान का हाथ है। गोया ऐसा मालूम होता है कि जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता था कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद नहीं हुए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैत ली कि तुम मुझसे बैत करो कि मरते दम तक मेरा
میرے ساتھ وفادار رہو گے۔ تمام صحابہ اکرام علیہ الرضوان نے جان نثاری کا اعلان کیا اور تمام صحابہ نے وفاداری کا اعلان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ اب یہ خبر آ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح و سلامت ہے۔ اب سارے لوگوں نے بیعت لے لی۔ اب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ عمرہ کے غرض سے آئے تھے، آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اور جو ہے آپ کو جنگ و جدال کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ ابھی فی الحال ہم عمرہ کے لیے آئے، اب یہاں پر ان سے مشورہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اب کافروں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ مسلمانوں نے صلح کی فرمائش پہل کی ہے تو کافروں نے بھی کوشش کی، کچھ کافروں کو بھیجا مگر بات نہیں بنی۔ آخر میں سہل بن عمر کو صلح کی کچھ شرائط اور کچھ معاہدے کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ ان معاہدوں کے ساتھ تم صلح کر لیں۔ اب وہ معاہدے کیا تھے، وہ شرائط کیا تھی؟ تو ان کی شرائط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کرے گا۔ دوسرا معاہدہ ان کا یہ تھا کہ آئندہ سال بھی جب عمرہ کے لیے آئے گے تو مکے میں صرف 3 دن رہ گے، اس سے زیادہ نہیں رہ گے۔ تیسرا ان کا معاہدہ تھا کہ اہل عرب جس سے چاہے دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی شرط ان کی یہ تھی کہ جو مسلمان مدینے ہجرت کر گیا کسی بھی طرح انہیں واپس لانے کی ذمہ داری ہوگی، ضروری ہوگا، اور 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اب بظاہر تو یہ مسلمانوں کے خلاف تھا باتیں ساری، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام شرائطوں کو قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ سن ہجری 6 کی ذوالقعدۃ الحرام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور سن ہجری 8 کے رمضان میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا، اور اس طرح جو ہے یہ صلح جو تھی یہ ایک اسلام کی تقویت کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مقدس مقام پر بار بار آنا نصیب فرمائے۔ اور ایک بات ہمیشہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ نہ گھبرا اے مسلمان، نہ گھبرا اے مسلمان کہ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔